VCR खरीदते तो उसमें लिखा रहता है कि वीडियो कैसेट प्ले करने के लिए कैसेट डालो और प्ले का बटन दबाओ, रोकने के लिए स्टॉप का बटन दबाओ, फास्ट फॉरवर्ड के लिए FF बटन दबाओ। एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल साथ में आती है। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे कि इंसान को मशीन कहने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि सबसे कठिन, सबसे मुश्किल मशीन इंसान है, सबसे पेचीदा मशीन इंसान है, क्या इस मशीन के लिए कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल की जरूरत नहीं, कोई किताब की जरूरत नहीं? इस मशीन की किताब है अल्लाह का आखिरी कलाम कुरान मजीद। इस कुरान मजीद में लिखा हुआ है किस तरीके से इस मशीन की हिफाजत करना चाहिए, किस तरीके से इस मशीन को चलाना चाहिए, इस मशीन के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। हर मशीन के साथ एक किताब आती है। इस मशीन इंसान की किताब है अल्लाह का आखिरी कलाम कुरान। और जब भी आप कोई मशीन खरीदते हैं, अगर आप जापानीज मशीन खरीदते हैं और जापानीज कैटलॉग आएगा, आप पढ़ नहीं सकते, आप क्या करते? आप बोलते दुकान वाले से हमें हिंदी कैटलॉग दीजिए, उर्दू कैटलॉग दीजिए तो क्या हम समझ सके। भले मैं जापानीज मशीन इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैं अंग्रेजी कैटलॉग लेता हूं साथ में, क्योंकि मैं जापानीज नहीं समझता हूं। तो अगर आप अरबी कुरान मजीद नहीं समझ सकते तो कम से कम इस कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और समझो और इस मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल करो। मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूं आपसे, एक चुटकुला, एक लतीफ़ा। जब मोटर कार हिंदुस्तान में सबसे पहली बार आई थी तो लोगों को मोटर गाड़ी चलाने नहीं आता था, तो कंपनी क्या करती थी? मोटर गाड़ी के साथ ड्राइवर भी देती थी। लोग को गाड़ी चलाने नहीं आता है, खरीद के क्या करेंगी? तो कंपनी मोटर गाड़ी के साथ ड्राइवर भी देती थी। तो एक हैदराबाद के नवाब, बहुत अमीर, एक बार एक मोटर गाड़ी खरीदते हैं, तो उसके साथ में कंपनी उनको ड्राइवर भी देती है। तो एक सुबह नवाब साहब उठते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, ड्राइवर मोटर गाड़ी तैयार करो, मुझे मेरी बेगम साहिबा को शॉपिंग के लिए लेके जाने का, शॉपिंग के लिए। तो ड्राइवर कहता है, नवाब साहब गाड़ी खराब हो गई है। नवाब साहब तेज में आके कहते, गाड़ी कोई भी हालत में फौरन तैयार करो, मुझे मेरे बेगम साहिबा को शॉपिंग के लिए लेके जाने का है। तो ड्राइवर नवाब साहब से कहता है कि गाड़ी को सही करने के लिए मुझे जरूरत है 10 किलो घी की, असल घी, 20 किलो शहद, 30 लीटर दूध और 40 किलो चावल, वो भी बासमती चावल। तो नवाब साहब 10 किलो असल घी देते हैं, 20 किलो शहद देते हैं, 30 लीटर दूध देते हैं और 40 किलो चावल, बासमती चावल देते हैं। वो ड्राइवर सब चीज़ लेता है, अपनी बेगम साहिबा को दे देता है और 15 मिनट में गाड़ी फिर से अच्छी हो जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज की तारीख में अगर आपका ड्राइवर कहेगा कि मुझे गाड़ी सही करने के लिए 10 किलो घी चाहिए, 20 किलो शहद चाहिए, 30 लीटर दूध चाहिए, 40 किलो बासमती चावल चाहिए, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, नहीं देंगे। क्या करेंगे? मारेंगे। कोई कहता है नहीं देंगे, कोई क्या पीटेंगे, कोई क्या लात मार के भगा देंगे। क्यों? भले हम गाड़ी रिपेयर करना नहीं जानते, लेकिन कम से कम इतना तो जानते हैं कि गाड़ी दूध से नहीं चलती, चावल से नहीं चलती, गाड़ी शहद से नहीं चलती। हम भले मैकेनिक नहीं है, लेकिन हमारे पास गाड़ी का कम से कम इतना इल्म तो है कि वो चावल से नहीं चलती, दूध से नहीं चलती, शहद से नहीं चलती, घी से नहीं चलती। इसी तरीके से अगर हर मुसलमान कुरान को कम से कम समझ के पढ़े, भले हम आलिम नहीं हैं, तो कोई भी मौलाना, कोई भी आलिम आपको घुमाएगा नहीं। आज के माहौल में आप देखते मुसलमान फिरकों में बटे हुए, ये आलिम वो कहता है, ये आलिम ये कहता है, ये आलिम वो कहता है, ये मौलाना ये कहता है। अगर हम मुसलमान कुरान मजीद को समझ के पढ़े तो कोई भी मौलाना आपको घुमाएगा नहीं, कोई भी मौलाना आपको गुमराह नहीं करेगा। ये आज मुसलमानों की हालत जो है, सब जगह मुसलमान पीटे जा रहे हैं क्योंकि हम कुरान मजीद समझ के नहीं पढ़ते। अगर हम कुरान मजीद समझ के पढ़े और इकट्ठा होंगे तो इंशाअल्लाह हम मुसलमानों के बीच कोई फिरका नहीं होगा।
اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور آپس میں فرقے مت بنائیے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ کی رسی ہے قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث۔ اگر ہم قرآن مجید اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور آپس میں فرقے نہیں بنائیں گے، انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی اونچائی پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور کئی لوگ ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو عربی میں پڑھنا بالکل ضروری نہیں ہے، صرف ترجمہ پڑھو کافی ہے۔ یہ اس طرف جا رہے ہیں، ایک مسلمان اس طرف جا رہے جو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو ہی مت، اور دوسرے طرف جو بہت ماڈرن مسلمان ہیں بولتے عربی میں پڑھ کے فائدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 لا تغلوا فی دینکم، آپ دین کے اندر جاستی مت کیجیے، مطلب دائرے کے باہر مت جائیے، دائرے میں رہیے، ڈو ناٹ کمٹ ایکسیسز۔ عربی پڑھنے کے بھی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھو اس آیت کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کتاب میں، یعنی پڑھنا بھی عربی میں آپ کو فائدے پہنچائیں گا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 1003 جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایک حرف قرآن شریف کا پڑھتا ہے اسے 10 ثواب ہے۔ اللہ ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، ہاں ایک حرف ہے۔ اگر آپ اللہ کہیں گے تو آپ کو 30 ثواب ملیں گا۔ عربی قرآن پڑھنے کے بھی ثواب ہے، لیکن یہ 10 ثواب ہم اتنے غلطیاں کرتے ہیں، ہر روز اتنے گناہ کرتے ہیں کہ 10 ثواب کافی ہے ہمیں جنت لے کے جانے کے لیے؟ یہ 10 ثواب کافی ہے؟ ہمیں اور ثواب چاہیے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور عمل کریں گے تو سینکڑوں گنا زیادہ ثواب ملیں گے آپ پہ۔ حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 219 جو اللہ کے رسول کہتے ہیں یا ابو در، تم اگر ایک آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے یا ابو در، تم اگر ایک قرآن کی آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت صلاح نوافل صلاح سے بہتر ہے، اور ایک رکعت میں کم از کم سورہ فاتحہ تو پڑھنا چاہیے آپ کو، کم از کم 7 آیتیں ہیں، 100 رکعت میں کم از کم 700 آیتیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا، سمجھنا 700 آیت کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے، یعنی سمجھنا 700 گنا صرف تلاوت سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ابن ماجہ میں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے، تو لوگ کہتے جب اوپننگ سرمنی ہوتی نا، اوپننگ سرمنی آفس کی، تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب گھر کا افتتاح ہوتے تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے۔ تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے، اور لوگ کرتے ختم قرآن 1 2 3 ختم قرآن کا، رمضان میں 3 بار 4 بار 10 بار، الحمدللہ آپ کو ثواب ملیں گا، انشاءاللہ ملیں گا۔ لیکن اگر آپ رمضان میں 2 بار ختم قرآن کرتے ہیں، میری یہ رائے رہیں گی کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو، وہ بہتر ہے، کم از کم سمجھ میں تو آئیں گا آپ کو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی، میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے،
یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے. اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں 100 مائل کی اسپیڈ کے اوپر 30 لوگ کو بلاتے اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے, تو میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے بلاؤ, عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو, نہیں تو 30 کے بدلے 60 لوگ کو بلاؤ. ایک آدمی اگر 1 پارا پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بولا آدھا پارا پڑھو عربی میں اور آدھا پارا ترجمہ پڑھو. کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا حدیث میں لکھا نہیں, لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوگا اور انشاءاللہ کچھ چیز کے اوپر عمل تو کریں گے. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ فرانس جاتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے, BSc کی ڈگری, آپ فرینچ نہیں جانتے, آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, کلاس اٹینڈ کرتے ٹیچر استاد آپ کو پی دیتا ہے, پریزنٹ بولتے ہیں حاضر ہے, حاضر ہے تو پی لکھتا ہے, پریزنٹ, پی فور پریزنٹ, انگلش میں پریزنٹ. آپ پورا سال پریزنٹ رہتے, پی ملتا ہے آپ کو, آپ خوش ہے. جب ایگزامینیشن آتا ہے تو کوشچن پیپر, سوال کا جو پیپر ہوتا ہے کو فرینچ میں ملتا ہے, آپ کو فرینچ نہیں آتی, آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے, لیکن ایگزامینیشن میں بھی آپ کو پریزنٹ ملتا ہے, پی. کیا آپ جواب دے سکیں گے پیپر کا؟ آپ کچھ سوال ہی نہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے؟ تو یہ پی جو ہے وہ پریزنٹ کے لیے, پاس کے لیے نہیں, آپ ایگزامینیشن میں فیل ہو جائیں گے. تو آپ صرف قرآن شریف عربی سے پڑھیں گے, آپ کو پی ملے گا, لیکن وہ پی پاس کے لیے نہیں ہے, پریزنٹ کے لیے, موجود, حاضر. ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے, پڑھ کے سمجھو اور قرآن مجید پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. ہم کیا کرتے, الحمدللہ قرآن مجید کو عزت دیتے, اور اکثر ہم لوگ کیا کرتے, اتنی عزت دیتے کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. ہم قرآن مجید کو ایک دم اوپر کے شیلف پہ, الماری کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں, اتنا اونچا رکھتے ہیں کہ اگر پڑھنے کی چاہت ہو تو چڑھنا نکالنا 10 بار سوچیں گے, اور اس کے اوپر دھول آتی ہے, دھول لگی ہوتی ہے. جو کتاب ہم روز استعمال کرنا چاہتے وہ کتاب ایسے ہائٹ پہ رکھنا چاہیے, ایسے جگہ پہ رکھنا چاہیے جو آسانی سے نکالی جا سکتی. قرآن شریف, قرآن مجید ہمارے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے, روز کی زندگی کے لیے ہدایت ہے. تو ایسے جگہ رکھو کہ فوراً اس کو حاصل کر سکے, پڑھ سکے. کچھ لوگ قرآن مجید کو کپڑے میں, مخمل کے کپڑے میں اتنا ٹائٹ باندھ کے رکھتے ہیں کہ جب پڑھنے کا شوق ہوا تو بولیں گے ارے کھولنے کے لیے 5 منٹ, باندھنے کے لیے 10 منٹ, میرے پاس تو صرف 10 منٹ ہے, جان دو نہیں پڑھوں گا. عزت دینا چاہیے, الحمدللہ اچھی بات ہے, لیکن صرف اوپر کی عزت اور دل میں عزت نہیں, کوئی فائدہ نہیں. ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے 1000 چیز سوچتے, جیسا کہ وہ RDX بام میں پھٹ جائیں گا. کہ ہم قرآن مجید کو, میں جوتا پہنا ہوں ہاتھ لگا سکتا ہوں کیا نہیں, میری وضو نہیں ہاتھ لگا سکتا ہوں کیا نہیں, میں کھڑا ہوں تو پڑھ سکتا ہوں کیا نہیں, میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوں قرآن شریف پڑھ سکتا ہوں کیا نہیں, میں آفس میں پڑھ سکتا ہوں کیا نہیں. قرآن میں کہاں نہیں لکھا کہ کھڑے ہو کے مت پڑھو, جوتے پہن کے مت پڑھو, آفس میں مت پڑھو, سفر کرے تو مت پڑھو. یہ ہمارے غلط فہمیاں ہیں. قرآن شریف ایسی کتاب ہے جو روز آپ پڑھنا چاہیے. عزت دیجیے, الحمدللہ اچھی بات ہے, میں نہیں کہتا مت دیجیے, اتنی مت دیجیے کہ اس کا مقصد فوت ہو جائے. میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں جوتے پہنا ہوں نا تو نہیں پڑھوں گا. میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں سفر کر رہا ہوں ابھی گاڑی میں تو کیسا پڑھوں. میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری وضو نہیں. وضو اچھی بات ہے, وضو ہونا افضل ہے, لیکن فرض نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن کوئی دلیل نہیں ہے. ابن حجر جس نے تفسیر لکھی صحیح بخاری کی, وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے کوئی شرائط نہیں, لیکن آپ وضو میں تو افضل ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ کم از کم پڑھ کے عمل تو کرو. آپ بولیں گے وضو میں سے پڑھوں گا ہی نہیں. تو ہمیں بہت سے غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں دور کرنا چاہیے. اور آپ جائیں گے عرب ممالک میں, نماز کے لیے اگر 10 منٹ باقی ہے تو عرب الحمدللہ قرآن شریف کو لیں گے اور پڑھیں گے. وہ عربی زبان جانتے ہونے ترجمہ کی ضرورت نہیں. یہاں بھی چند مسجد میں اگر وقت باقی ہے صلاح کا تو لوگ قرآن شریف پڑھتے, لیکن صرف پہلی صف میں پڑھتے. اگر کوئی دوسری صف میں پڑھتا ہوگا تو کوئی اس کا کان پکڑے گا. آپ قرآن شریف دوسری صف میں کیسا پڑھ لے,
वो पहली सफ वाले की पीठ है कुरान शरीफ के, वहां आप बेहुरमती कर रहे कुरान की। आप जाइए हरम में, यहाँ तुलबा स्टूडेंट लोग जो कुरान पढ़ते हैं, आधे स्टूडेंट की पीठ एक दूसरे के कुरान के वहां रहती है, वहां लोग पढ़ते हैं। और अगर आप कोई मस्जिद में कुरान पढ़ रहे हैं और आपकी पीठ काबे की तरफ है तो आपकी खैर नहीं। काबे की तरफ पीठ करते हुए कुरान मजीद पढ़ रहे, किधर भी कुरान हदीस में नहीं लिखा है काबे की तरफ पीठ करके पढ़ना हराम है। आप जाएंगे हरम में तो जो लोग पढ़ते हैं, उस्ताद काबे को फेस करता है, काबे की तरफ मुंह है, और सब तुलबा की पीठ काबे की तरफ है। किधर लिखा हुआ है? ये हमारे गलत फहमियां हैं जो हमें दूर करना चाहिए। कुरान मजीद को ऐसी किताब बनाना चाहिए जो हर रोज हमें हिदायत दे, हर रोज उसका मुताला करना चाहिए। हम इतनी इज्जत देते, दीजिए, महीने के तो मत दीजिए, वो इतनी मत दीजिए कि उसका मकसद ही फोत हो जाए। और एक चुटकुला और एक पेश करना चाहता हूं। एक हिंदुस्तान के बहुत मशहूर कारी सऊदी अरेबिया गए थे और मगरिब का वक्त हो चुका था, आजान हो चुकी थी मगरिब की। तो वहां के अरब लोग ने बोले, हिंदुस्तान के कारी माशाअल्लाह इतने अच्छे, उन्हें कहा कि आप इमामत करो। तो हिंदुस्तान के कारी इमामत के, मगरिब की सलाह अच्छी करात पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की सलाह हो गई। एक अरब कारी साहब को देख के मुस्कुराया, तो कारी साहब ने उनसे पूछा, क्या आपको मेरी किरात पसंद नहीं आई? तो अरब ने कहा, आपकी किरात तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि मगरिब सलाह में आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, लेकिन सलाह के पहले बाहर क्यों नहीं निकाला? जो लोग कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ चुके हैं वो जानेंगे कि क्या चुटकुला है। सूरह यूसुफ में लिखा है, आप जानते हैं कि सूरह यूसुफ के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई डालते हैं और एक कारम आता है और उसे कुएं के बाहर निकालता है। इसलिए सारा जिक्र कुरान शरीफ में सूरह यूसुफ में। तो कारी साहब ने सूरह यूसुफ की तिलावत की है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाले, लेकिन सलाह खत्म होने के पहले कम से कम बाहर तो निकाल लेना था। कुएं में डालते लेकिन बाहर निकाल लेना, सलाह खत्म हो गई। उसका मतलब ये कि कारी साहब तिलावत तो अच्छी की, लेकिन क्या कुरान शरीफ की मानी वो समझे नहीं, तो कुएं में डाले लेकिन बाहर नहीं निकाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को। ये चुटकुला है। तो हमें कुरान मजीद की इज्जत करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी इज्जत है दिल में, और उसको समझ के पढ़े और कुरान मजीद के ऊपर अमल करे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ में, सूरह मोहम्मद में, सूरह नंबर 47 आयत नंबर 24 में, आप क्या कुरान को नहीं समझते? क्या आपका दिल इतना सख्त है, आपके दिल पे ताले लग गए? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप कुरान को नहीं समझते, आपके दिल पे क्या ताले लग गए? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 159 में, कि अल्लाह सुब्हाना व ताला जब अपनी आयतें नाजिल करते हैं और आम करते हैं, और आप अगर उन आयतों को लोगों से छुपाते हैं तो अल्लाह ताला की लानत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30 में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह ताला से, क्या या अल्लाह, ये मेरी उम्मा है जिसने कुरान के साथ खिलवाड़ किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत देते हैं कि ये मेरी उम्मा है जो कुरान शरीफ के साथ खिलवाड़ किए। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुरान मजीद को पढ़े और समझे। और कुरान मजीद पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक तज़क्कुर कुरान, एक तदब्बुर कुरान। तज़क्कुर कुरान मीन्स कुरान शरीफ को पढ़ना ऊपरी तरीके से, और तदब्बुर कुरान मीन्स कुरान मजीद के मानी को गहराई से और तदब्बुर करना। और हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुरान शरीफ को पढ़े। हर मुसलमान के घर में कुरान मजीद का तर्जुमा होना चाहिए। अगर आप अरबी ज़बान नहीं जानते, सबसे बेहतरीन किताब जो आप किसको गिफ्ट दे सके, तोहफा दे सके, वो है कुरान मजीद। अगर आप किसी घर पे जाते निकाह के ऊपर या कहीं भी फंक्शन में, सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद। आप अपने बच्चे को सबसे बेहतरीन किताब दे सकते, वो कुरान मजीद। और हमें चाहिए कि हर रोज हम घर में कम से कम 20 या 25 मिनट घर वालों को लेके कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़े। आपकी और आपके घर वालों की जिंदगी इंशाअल्लाह बदल जाएंगी। मैं तकरीर के आखिर में कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में, सूरह नंबर 31, कि अगर आप सारे पेड़ को कलम में तब्दील करेंगे, ये सारे समुंदर, 7 समुंदर भी लगा देंगे और शाही में बदलेंगे, तो भी आप अल्लाह ताला की तारीफ नहीं लिख सकोगे।
اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں، اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا۔ اس کے معنی اگر پہاڑ کو ذرا بھی احساس ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو پہاڑ اس قرآن کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور ہم مسلمان کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بھائیوں کہ قرآن کو پڑھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کرو۔ میں تقریر کے آخر میں وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت عثمان کی حدیث ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا صحیح بخاری میں کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 545، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ ایک مدلل تقریر کی انہوں نے۔ تو اب اس کے بعد ایک کوسچن آنسر سیشن ہوگا۔ اگرچہ مصروفیات کو دیکھتے ہوئے کوسچن آنسر سیشن رکھنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر چند سوالات یہاں پوچھے جائیں گے اور لائیو ہوں گے۔ جو سوال پوچھنے والا ہوگا وہ یہاں پر مائک پر آ جائے گا، اور اگر if there is any non-Muslim brother who wants to ask the question to Dr. Zakir Naik, Dr. Saab prefers to answer the questions of non-Muslims, most probably. If there is any non-Muslim brother who wants to ask any question to Dr. Zakir Naik, please do come and ask the question. Your question will be answered first. اگر کان غیر مسلم سوال چھُ یژھان کرُن ڈاکٹر ذاکر نائک صٲبس، ڈاکٹر صٲب دِن گۄڈٕنیتھ تٔمۍ سٕنٛدِ سوالُک جواب۔ گۄڈٕنیتھٕے سوالس جواب دِنہِ کٲنٛسہِ غٲر مسلم سٕنٛدِس، اگر نہٕ کٕہٕنۍ آسہِ تہٕ تیٚلہِ یی کانٛہہ گۄڈٕنیتھ تہٕ سُہ پرژھِ سوال۔ یِم چھِ پروفیسر منصور احمد بٹ صٲب، یِم پرژھن ڈاکٹر صٲبس سوال اور ڈاکٹر صٲب دِن جواب۔ That's our first question has been posed by R.S. Bali. Question is God existing as an entity outside physical makeup of universe and thus encompassing the whole of nature around us? Does he govern it from outside as per his wishes, or does he arise as a force merely out of physical and material makeup of nature to be reckoned with, as you understand? بھائی صاحب نے سوال پوچھا اور الحمدللہ میں آپ سب لوگ کی صبر کی الحمدللہ تعریف کرتا ہوں الحمدللہ کہ دیکھ رہے کڑک دھوپ ہے، 12 بج چکے ہیں اور 12 بجے سب سے زیادہ دھوپ ہوتی ہے۔ لوگ سمجھے کہ صرف بہت کم لوگ ہوئیں گے، اس لیے پنڈال بہت کم تھا، بٹ کم از کم 10 گنا زیادہ لوگ آ چکے ہیں۔ تو الحمدللہ پھر بھی اتنی کڑک دھوپ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمارے ہندو بھائی نے سوال پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ وہ فزیکل ہے کیا؟ کوئی ایک فزیکل جیسی چیز ہے کیا؟ وہ سارے دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کے باہر ہے؟ وہ دنیا کو کنٹرول کیسا کر رہے ہیں؟ جہاں تک سوال ہے فزیکل کا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے ہم اور آپ جیسا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ دیتے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، سب سے اونچا ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے۔ جو بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے،
اگر وہ 4 لائن ڈیفینیشن میں اس 4 لائن میں آ جاتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں کہ وہ خدا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹرنل ہے, ایبسولوٹ ہے, بے نیاز ہے, کبھی بھی فنا نہ ہونے والی چیز ہے, اور ساری آسمان اور دھرتی ان کی ہے. وہ نہ کبھی تھکتے نہ انہیں کبھی نیند آتی ہے, نہ انہیں نیند کی ضرورت ہے. اور آگے فرماتے کہ ان کا عرش ہیونز اینڈ ارتھ کے اوپر ہے, مطلب سارے آسمان پہ عرش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی ذکر کرتے ہیں, آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجہ پائیں گے. اس سے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سارے جگہ میں ہے, سارے کائنات میں ہے, اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے پاس اتنا پاور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یس پاور اوور آل تھنگس ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کی طاقت ایسی ہے کہ سارے جہاں میں پھیلی ہوئی. اور وہ سوال تھا فزیکل چیز ہے, فزیکل نہیں ہے, آپ اور ہم جیسے نہیں ہے, وہ کچھ علیحدہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ شورى میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا میں کسی بھی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. Second question has also been posed by a non-Muslim, Gurmeet Singh, MSc Astrophysics. Do Islamic views portray the cosmic makeup of universe close to Big Bang theory and theory of relativity? And because of this ideological background, Maulana and ulama base their explanation of Mi'rajun Nabi sallallahu alayhi wa sallam in their khutbat and discourses. This should not be a natural coincidence. سوال ہے کہ قرآن شریف میں اسلام میں ایسٹرونومی, کاسمولوجی, یہ جو آسمان کی جو پڑھائی ہے اور فلکیات کے بارے میں ذکر ہے, اور کیا قرآن مجید جو آج سائنس نے ایڈوانس کر چکی ہے بگ بینگ میں مانتی ہے, اور یہ مولانا لوگ جو معراج کا ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے. قرآن شریف میں کئی آیتیں ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. ہم ایک لیکچر دے سکتے صرف ایسٹرونومی پر, اور ایسٹرونومی کے بارے میں جاننے میں آپ میری کیسٹ دیکھ سکتے. قرآن اور جدید سائنس اس میں ڈیٹیل میں ذکر ہے. لیکن مین سوال تھا کہ آپ بگ بینگ میں مانتے ہیں کیا نہیں. اور بگ بینگ یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات ایک تھی, اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا بگ بینگ, اور اس میں پھر وجود میں آیا یہ گیلیکسیز, یہ تارے, یہ ستارے, اور یہ فلک, اور یہ پلانٹس, سورج, چاند, اور یہ دھرتی. اسے کہتے بگ بینگ. اور یہ ڈسکور سائنٹسٹ لوگ نے کیا سم وے اراؤنڈ 1970, کچھ 30-40 سال پہلے ڈسکور کیا ہے بگ بینگ کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی 1400 سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما, کہ وہ کافر لوگ نہیں جانتے کہ یہ فلک, یہ آسمان اور یہ دھرتی ایک تھی اور ہم نے انہیں چھٹا کیا. تو یہ جو بگ بینگ آج سائنٹسٹ نے ڈسکور کیے کہ کائنات کیسے وجود میں آئے, ابھی 30-40 سال پہلے انہوں نے اس کا علم حاصل کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن مجید میں کرتے ہیں. اور ایسے کئی آئے تھے ایسٹرونومی کے بارے میں. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا گول ہے, پہلے ہم سمجھتے دنیا چپٹی ہے. ابھی ہمیں پتا چلا 300-400 سال پہلے کہ دنیا گول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں وَأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد ہم نے دنیا بیدے کے شکل میں بنائی. دہا کے ایک معنی ہے کہ پھیلی ہوئی اور دنیا پھیلی ہوئی ہے, اور دوسری معنی ہے کہ بیدے کی شکل. یہ دہا عربی لفظ دھویا سے آتا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول بال کی طرح پوری طریقے سے گول نہیں ہے, وہ جیوسفیریکل ہے, مطلب پول سے اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے. انگلش میں کہتے ہیں جیوسفیریکل. اور جب آپ دیکھیں گے انڈا, اور یہ دھویا جو لفظ ہے وہ عام انڈا نہیں ہے, خصوصاً آسٹرچ کا ایگ ہے, شتل مرغ آسٹرچ اس کا انڈا. اور اگر شتل مرغ کا انڈا دیکھیں گے آپ, وہ بالکل دنیا کی طرح ہے, گول لیکن اوپر اور نیچے سے چپٹا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کا شیپ
1400 साल पहले कहते हैं जो हम अभी 200-300 साल पहले जानते। पहले हम समझते थे चांद की रोशनी खुद की है, अभी कुछ चंद अरसे पहले 100 साल 200 साल 300 साल पहले पता चला कि चांद की रोशनी खुद की नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 कि सूरज की रोशनी जो है वो खुद की है, ये चांद की रोशनी है वो खुद की नहीं है, वो बोरोड है, किसी से ली गई है। और आज हम जानते हैं ये चांदनी जो है वो सूरज की रोशनी चांद पे गिर के आती है, चांद की खुद की रोशनी नहीं है। तो इस तरीके से कई आयतें कुरान मजीद में जो फलक और आसमान और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। आप मेरी कसर सुन सकते हैं कुरान मॉडर्न साइंस। इनका अगला सवाल था कि ये मेराज क्या है। मेराज का जिक्र है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गए, और मेराज का जिक्र है कि किस तरीके से वो आसमान पर जाते। ये एक मौजिज़ा है। साइंस इतनी तरक्की नहीं कर चुकी है कि सब कुछ कह सकती है। ये एक मौजिज़ा है जो कुरान शरीफ में जिक्र है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1। एक मौजिज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया। साइंस हर चीज के बारे में इल्म नहीं रखती। साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जन्नत है जहन्नम है, साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जिन है या फरिश्ते, लेकिन साइंस ये भी नहीं कह सकती कि जिन नहीं है, फरिश्ते नहीं है, जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है। तो मैं कहता हूं जो भी कुछ कुरान मजीद में लिखा हुआ है 80% साइंस ने उसे तहकीक करके कह दिया 100% सही है। 80% जो कुरान शरीफ में साइंस के बारे में जिक्र है उसे साइंटिस्ट कहते हैं कि 100% सही है। 20% एम्बिगुअस है, हमें नहीं पता, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। साइंस इतनी एडवांस, इतने ऊंचाई पे नहीं पहुंची कि बाकी चीज के बारे में कह सकती। तो मैं कहता हूं कि अगर 80% पता है कि 100% सही है और 20% हमें पता नहीं, तो मेरा इल्म कहता है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। तो ये मेराज भी उसी 20% में आता है। इंशाअल्लाह 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस और तरक्की करेंगी और ये भी कबूल करेंगी कि मेराज हुआ, ये भी कबूल करेंगे जिन है, फरिश्ते है, जहन्नम है, दोज़ख है। Third question is, we know through Quran and Ahadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in Quran and Ahadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in their sacred books? We know through Quran and Hadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in the Quran and Hadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in their sacred books? What is the easy way to invite them and convince them? With thanks. ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि हम जानते हैं कि कुरान शरीफ में जिक्र है क्या कुरान के अलावा और भी अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की। हमें यकीन है कुरान और हदीस पे, गैर मुसलमान को यकीन है। किस तरीके से हम उन्हें बता सकते कि हमारी किताब सही है उनकी गलत है। हर दौर में, हर जमाने में कुछ चीज साबित करने के लिए एक दौर होता है। मिसाल के तौर पे पहले दौर था मौजिज़ा का, मौजिज़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान साबित कर चुका है कि अल्लाह की किताब है, क्योंकि सारे जहां में सबसे बेहतरीन मौजिज़ा है कुरान शरीफ। उसके बाद दौर आया लिटरेचर एंड पोइट्री का, उर्दू में क्या कहते हैं, लिटरेचर एंड पोइट्री, शेर शायरी का दौर। उस टाइम ऊंचाई पे थे जब कुरान नाजिल हुआ, उस टाइम अरब सबसे ऊंचाई पे थे अरबी जबान में, जबान का दौर था शेर और शायरी का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों जो भी अरबी जानते वो तस्लीम करते कि कुरान मजीद सारे दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है अरबी जबान में। लेकिन आज शेर शायरी का दौर नहीं। अगर मैं कहूंगा शेर शायरी के जबान में कि दुनिया चपटी है, क्या आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आज शेर शायरी का दौर नहीं, आज दौर है साइंस और टेक्नोलॉजी का। तो अगर हम ये साइंस और टेक्नोलॉजी कंपेयर करेंगे कुरान और बाकी मजहब की किताबों से, तो पता चलेगा कौन सी किताब हक है और कौन सी बातिल है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, अजलन किताब में हर दौर में अल्लाह ताला ने एक किताब नाजिल की, हर दौर में एक किताब नाजिल की। नाम से हमें 4 किताब का इल्म है।
तौराह, ज़बूर, इंजील और कुरान। लेकिन इसके अलावा कई किताबें नाजिल की गई थी। लेकिन अल्लाह ताला ये भी फरमाता है सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79 में, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा क़दमत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। लानत है वो लोगों पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की किताब है। लानत है वो लोग पे जो लिखते हैं, लानत है उन पे जो कमाते हैं, और इन सब पे लानत है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की किताब है। अल्लाह ताला ये भी फरमाते सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हैं। कोई भी कहता है कि अल्लाह की किताब है तो आप उनसे कहिए कुल हातु बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हैं। तो आप अगर कंपेयर करेंगे कुरान मजीद और साइंस को, आज साइंस का दौर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में एक भी आयत ऐसी नहीं मिलेंगी आपको जो एस्टैब्लिश साइंस को टकराती है। मैं साइंस से कुरान मजीद को साबित नहीं करना चाहता हूं, कुरान मजीद साइंस से और ऊपर है। कुरान मजीद साइंस की किताब ने SCIENC, बट साइंस की किताब है SIGNS, आयतों की किताब है। और कुरान मजीद में 6000 आयत है, साइंस है, वर्सेस है। इनमें से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में जिक्र करती हैं। लेकिन अगर हम कुरान मजीद साइंस को, जो लोगों की यार्डस्टिक है, उनका यार्डस्टिक है, उनकी तोलने की चीज है, अगर हम कुरान मजीद हमारी यार्डस्टिक, हमारा मयार से देखेंगे तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक भी आयत साइंस से नहीं टकराती, एस्टैब्लिश साइंस से। लेकिन ये अगर आप बाइबल्स मिलाएंगे, हमें पता है कि इंजील अल्लाह का कलाम था, लेकिन ये बाइबल अभी मिलावट हो चुकी है। अल्लाह का कलाम भी उसमें मौजूद है, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम जो कहते हैं वो भी मौजूद है, जो तारीख लिखने वाले लोग लिखते हैं वो भी मौजूद है, इसके अंदर गलतियां भी मौजूद है, इसके अंदर बेहुदा चीजें भी मौजूद है। हम कहते ये पूरी अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में ये लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 4, क्या दुनिया चपटी है? हम जानते हैं दुनिया चपटी नहीं है। बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि चांद की रोशनी खुद की है, ये हम जानते हैं बिल्कुल गलत है। जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16 एंड 17, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने तारे बनाए सारे फलक में ताकि वो धरती को रोशनी दे सके। हम ये जानते हैं कि आज फलक के अंदर करोड़ों करोड़ों गैलेक्सीज है, हर गैलेक्सी में करोड़ों सितारे हैं। हम सिर्फ हमारे गैलेक्सी के अलावा 2 गैलेक्सी के तारे को देख सकते हैं, यानी 3 गैलेक्सी से ज्यादा तारे की रोशनी यहां पहुंचती नहीं। तो ये कहना कि अल्लाह ताला ने सारे फलक में तारे बनाए ताकि वो धरती पे रोशनी दे सके, बिल्कुल अनसाइंटिफिक है, साइंस के खिलाफ है। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में जेनेसिस में चैप्टर नंबर 3 में, कि सांप रेती खाता है। हम जानते हैं सांप रेती नहीं खाता है। ऐसे कई चीजें लिखी गई बाइबल में। आप मेरी वीडियो कैसेट देख सकते हैं, जो मेरा मुनाजरा हुआ था एक अमेरिकन के साथ, डॉक्टर विलियम कैम्पबेल, और उसका मौजू था कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस, कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में। और उसके अंदर कम से कम 38, वक्त बहुत कम था, 38 साइंटिफिक गलतियां मैंने बाइबल में निकाली, और डॉक्टर विलियम कैम्पबेल एक भी गलती का जवाब नहीं दे सके। इसी तरीके से आप वेद लेंगे, वेद में भी गलतियां हैं। आप यजुर्वेद पढ़ेंगे, हिंदू की किताब, उसमें लिखा है दुनिया चपटी है। यजुर्वेद में ये लिखा है कि सूरज हमारे धरती के गोल चक्कर लगाता है। ये पुराने लोग सोचते थे कि सूरज धरती के गोल जाता है। तो इस तरीके से अगर हम साइंस का मुताला करेंगे बाकी किताबों से, सिर्फ एक ही किताब जो सफल होंगी, और साइंस के ऊंचे है, कुरान मजीद साइंस से काफी ऊंची है। तो इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ एक सही किताब है और बाकी मज़हबों की किताब के अंदर मिलावट है।
the next question is, what is the attitude of Islam towards Darwin's theory of evolution? Shall Muslims accept it or not? सवाल है कि कुरान और इस्लाम का क्या कहना है डार्विन्स थ्योरी के बारे में। और डार्विन्स थ्योरी हम जानते हैं कि डार्विन्स थ्योरी में लिखा हुआ है कि हम इंसान बंदरों से आए, और कुरान शरीफ में तो ये लिखा नहीं, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि हम आदम और हव्वा से पैदा हुए। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे सब में लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कोई भी किताब में ये नहीं लिखा फैक्ट ऑफ एवोल्यूशन। मतलब ये थियरी है, ये उनकी थियरी है, हकीकत नहीं है। अगर आप चार्ल्स डार्विन की किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके अंदर चार्ल्स डार्विन एक शिप में जाते हैं HMS बीगल, एक आइलैंड पे जाते हैं जिसका नाम है कैलेट्रोपिस, और वहां देखते हैं कि परिंदे अपनी चोंच मार रहे हैं होल के अंदर, और जैसा डेप्थ होल का है उसी तरीके से उनके जो चोंच है वो छोटी और बड़ी हो जाती। तो इसको देख के वो अपनी थ्योरी प्रोपाउंड करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। और चार्ल्स डार्विन खुद जानते थे कि इसके अंदर भी बहुत सी गलतियां थी, इसीलिए उन्होंने खत लिखा थॉमस थॉम्पटन को कि मेरे पास पूरा सबूत नहीं है कि इंसान बंदर से बने, लेकिन क्योंकि मुझे समझाने में आसान होता है एम्ब्रियोलॉजी में, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स में, मॉर्फोलॉजी में, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, फैक्ट नहीं। और हम लोग स्कूल में जोक करते थे, अगर किसी को भी आपको इंसल्ट करने का है तो हम कहते थे अगर तुम डार्विन के टाइम पे होते थे तो डार्विन की थ्योरी साबित हो जाती थी, मतलब तुम बंदर जैसा दिखते हो। आज जो भी कह रहा है कि हम बंदर से बनाए गए, ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। आज आप देख रहे हैं अगर हम बंदर से बने, उसकी थियरी है क्या एनिमल्स स्लोली इवॉल्व होते, बदलते जाते, और बंदर से बदलते बदलते इंसान हो गए। आज कहीं भी दुनिया पे आप देखते कोई भी शख्स जो बंदर आदमी के बीच में दिखते, किधर भी, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, किधर भी जाओ, सारी दुनिया में कोई भी आदमी बीच में नजर आए आपको, बंदर और आदमी के बीच में नजर आए? इससे साबित हो डार्विन थ्योरी तो बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। और कई साइंटिस्ट लोग ने, एल्बर्ट ग्योगरी, फ्रैंक सैलिसबरी, बहुत से साइंटिस्ट लोग ने उस टाइम ही कह दिया था कि डार्विन थ्योरी गलत है। और इवन बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैंसिस क्रेग कहते हैं कि हमारे दिमाग को बहुत आप गलत सोचते हैं जो लोग कहते हैं कि हम बंदर से बने। तो इसीलिए ये थियरी है आज गलत साबित हो चुकी है, और ये कुरान के भी खिलाफ है। कुरान कहते हैं कि हमने इंसान को एक जोड़े आदम और हवा से बनाया है। One more question has been posed by non-Muslim. If predestination is true, then God causes us to sin. If God causes us to sin, yet damns to sinners to eternal punishment, then God is not good. Therefore, non-Muslim concludes, if God is good, then either predestination is not true, or else God does not damn sinners to eternal punishment. Please satisfy the contradiction that occurs. एक गैर मुसलमान सवाल कर रहा है तकदीर के ऊपर। एक अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी तकदीर लिखता है, तो हम अगर गलती करते हैं तो दोषी कौन? अल्लाह सुब्हाना व तआला। अगर मैं तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का खून कर लेते तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह ताला। आदमी को क्यों जिम्मेदार करने का? अगर तकदीर में लिखा है मैं चोरी करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, तकदीर में लिखा है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो किसकी गलती? मेरी क्या गलती? अल्लाह की गलती। और ये सवाल मुसलमान लोग भी सोचते हैं, और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं। और अक्सर हम मुसलमान भी नहीं समझ पाते तकदीर का क्या मतलब है, और ऐसा कहते ओ तकदीर में लिखा है तो मैं कर दिया, कुछ भी हुआ तो तकदीर में लिखा हुआ है, मेहनत नहीं करता हूं मैं, वो तकदीर में लिखा है क्या मैं गरीब रहूंगा। ये तकदीर की क्या मानी होती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में कि जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके गर्दन के गोल में उसके पूरी आत्मकथा, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य लिख लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूं। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास के अंदर एक टीचर क्लास में पढ़ाता है और एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट पूरे क्लास में नंबर 1 आएगा,
अव्वल आएगा, ये स्टूडेंट सेकेंड क्लास से पास होएगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, बुरा मत लगना वैसा। और एग्जामिनेशन होता है और ये स्टूडेंट फर्स्ट आता है, ये स्टूडेंट सेकेंड क्लास से पास होता है और ये स्टूडेंट फेल हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जो स्टूडेंट, जो तालिब फेल हो गया, क्या वो कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया? कह सकता है? कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। क्यों? टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है क्लास ही नहीं अटेंड करता है इसलिए फेल होएगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट, उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहां पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब आप जो भी चाहे चुन सकते हैं। अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं, 4 रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, आप चुनते हैं रास्ता नंबर 3। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर 3 लेंगे, तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर 3 चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते इल्म गैब। अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास इल्म गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर 3 चुनेंगे, और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर 3 रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप 3 नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ने लिखा। और एक मिसाल पेश करता हूं, आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की, आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अल्लाह ताला को पता है कि आप जब 12वीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए, तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप 12वीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि आपने चुना इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया। आप समझे? कुछ लोग कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, अच्छा है, तालिब अच्छा है, अभी कल एग्जाम है, क्या पढ़ने का? तकदीर में लिखा है कि पास तो पास, फेल तो फेल, और वो नहीं पढ़ता है और वो फेल हो जाता है। तकदीर में लिखा होता है यह आदमी पढ़ता था तो पास होता था, लेकिन इसकी सोच भी टेढ़ी थी। अल्लाह ताला ने लिखा है तकदीर में ये शख्स अगर पढ़ता था पास होता था, लेकिन उसने सोचा क्या पढ़ूं मैं, तकदीर में लिखा नहीं पढ़ता फेल हो जाता है। तो दोषी कौन? अल्लाह या वो खुद? तकदीर में भी लिखा है ये वो पास हो सकता था लेकिन वो नहीं पढ़ता इसलिए फेल हो गया। फिर बोलेगा देखो तकदीर को तो मैं टाल नहीं सकता हूं। इसीलिए वो कहावत है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुद ही को अगर इतना बुलंद कर तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बताते ही रजा क्या है। और हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते एग्जामिनेशन में और आपका पेपर अच्छा नहीं जाता और आप जानते कि आप फेल होंगे, आप घर पे आते और दुआ करते अल्लाह ताला से, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैंने पेपर में अच्छा नहीं किया, मुझे पास कर ले। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेता और पास कर लेता। तकदीर में ये लिखा है कि आपने पेपर अच्छा नहीं किए, आप फेल होने वाले रहते, लेकिन आपने दुआ की। अल्लाह ताला को ये भी पता है कि आप दुआ करने वाले कि नहीं करने वाले, और तकदीर में ये भी लिखा है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला भी जानता है अगर आप 100 साल बाद कोई शख्स दुआ करेगा, वो भी जानता है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा कि नहीं, वो भी तकदीर में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें हर रोज दुआ करना चाहिए, हर वक्त दुआ करना चाहिए। दुआ तकदीर को बदल सकती, मतलब जो आपकी पहली होने वाला था उसको बदल सकती, लेकिन वो भी तकदीर में लिखा है कि आप दुआ करने वाले, और वो भी लिखा है कि अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं। तो तकदीर में लिखा है कि आप फेल होने वाले थे, आप घर पे आते हैं, दुआ करेंगे, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और आप पास हो जाएंगे।
تو اسی لیے ہم مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. آپ نے کہہ سکتے اللہ پہ تقویٰ ہے, میں گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا, کوئی چور نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے, لیکن آپ خود محنت کرنا چاہیے, آپ خود جہاد کرنا چاہیے, آپ کو خود قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کہیں گے تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں چوری کروں گا تو آپ کام ہی نہیں کریں گے, اور چوری کریں گے اور بولیں گے تقدیر میں لکھا ہے, یہ آپ کی غلطی ہے, اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے. قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو, انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. Sir, 2 more live questions from that side. Erudite brother Dr. Zakir Naik, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Imtiaz, lecturer by profession. I have a question. I have gone through Nurun min Nurillah, and second, Huwallazi ja'ala shamsu ziyaun wa qamaru nura, and third, Allahu nur as-samawati wal ard. I couldn't understand what is this nur, please. بھائی صاحب نے قرآن میں کئی آیت کوٹ کیے, آخری آیت جو کوٹ کیا اللہ نور سماواتی والارض, وہ سورہ نور کی آیت ہے, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور سماواتی والارض, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آسمان اور اس دھرتی کے نور ہیں. نور ایک عربی لفظ ہے جو میں ذکر کیا سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں, کہ نور کے معنی روشنی کو ریفلیکٹ کرنا, ریفلیکٹڈ لائٹ, یا منیر جو بورو کی ہوئی لائٹ. نور کی معنی ریفلیکشن آف لائٹ, مطلب ایک لائٹ کو ریفلیکٹ کرنا. اسی طریقے سے غیر مسلمان پوچھتے اس کا مطلب اللہ کی روشنی خود کی نہیں ہے, کیا کسی کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ وہ آیت آپ نے جو کوٹ کی آدھی ہے, پوری آیت بڑھتی ہے کہ اللہ نور السماواتی, اللہ سارے آسمان اور کائنات اور دھرتی کا نور ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مصباح ہے, ایک روشنی ہے, مصباح لیمپ, اور لیمپ کے اندر ایک نچ ہے, ایک چھید ہے, اور اس لائٹ کو یعنی روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ریفلیکٹ کر رہا ہے. آپ ہیلوجن لیمپ دیکھتے ہیں, ہیلوجن لیمپ, یہاں تو ہیلوجن لیمپ, اس میں بلب ہوتا ہے, اس کے پیچھے ریفلیکٹ کرنے کے لیے ایک سلور کوٹنگ ہوتا ہے. تو بلب بھی ہیلوجن لیمپ ہے اور ریفلیکشن بھی خود کا ہے. تو یہ روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی خود کی بھی ہے, اور خود کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں سارے دنیا میں, آسمان میں اور دھرتی پہ. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. بس تہند انتہائی شکر گزار. بہ کر بیٚیہِ اکہِ لٹہِ شکریہ ییٚتہِ کِس ایڈمنسٹریشنُک, خصوٗصاً ڈی سی صٲبُن, ایڈیشنل ڈی سی صٲب عبداللطیف دیوا صٲبُن, یِم زبردست کوآپریٹو روٗدۍ یہ پروگرام ہینڈل کرنس اندر. اللہ تعالیٰ کرن تمن سارنی جزائے نیک عطا. بہ چھُس دل کیو امی گہرے سُنٛد شکریہ ادا کران.